भैया कोनो दुल्हन अपने पति के याद में एगो गोदनहारिन से अर्जी करत बा, का कहे? अरे चूड़ियों पे नाम हमार सड़ियों पे नाम बा, चूड़ियों पे नाम हमार सड़ियों पे, उनका खातिर हमार जिंदगी तमाम बा, उनका खातिर हमार चूड़ियों पे नाम हमार सड़ियों पे नाम बा, उनका खातिर हमार जिंदगी तमाम बा। आर सरधा पूरा दमोर मनावा के, सरधा पूरा दमोरे मनावा के, गोदा गोदा खाली खाई गोदनवा के, गोरे हथवा पे नाम सजनवा के, गोदा गोदा खाली खाई गोदनवा के, गोरे हथवा पे नाम सजनवा, गोदा गोदा खाली खाई गोदनवा के, गोरे हथवा पे नाम सजनवा के। अच्छा भैया, हम लोग गीत बिरहा गायक बलिंदर भारती एक आप लोगन के बीच में बिरहा छोड़त हैं। ये बिरहा के रिकॉर्डिंग हरिओम म्यूजिक ई मन्नू भैया के देख रेख में होत बा। हमरे बिरहा का शीर्षक रही भक्त की परीक्षा उर्फ अर्जुन का घमंड। ये बिरहा के प्रेम से ध्यान से मन से सुनल जाई, आशा ना विश्वास बा आप लोगन के जरूर पसंद आई। आवा भैया। सवरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम, चार लाइन कवि के भूमिका बा, गौर करिहन कैसे मास्टर? यह धरा धर्म की है सदा हिंद की, वीर भक्तों की जग में अमर है कहानी। अरे वेद बतलाता है साक्षी इतिहास है, एक से एक बढ़कर हुए धर्मदानी। प्राण जाए भले पर वचन ना टले, सत्य के मार्ग पे चल के खुद बेच डाला। अरे धर्म की धारा बहती यहाँ पर सदा, ये भव्य भारत जहाँ में है सबसे निराला। ए बाबू, ये हमरे भारत देश के सोने के चिड़िया बतावल गई। ये देश में तमाम तमाम वीर वीरांगनाएं ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी आए, और वही एक भक्त और एक भगवान के बीच की कहानी है। हमरे बिरहा में एक लाइन गीत लगत बा, कैसे भैया? वो है गीत बा, अरे जहाँ आदमी बिकाला के, जहाँ आदमी बिकाला उ बाजार ना कहाला। जहाँ
जहाँ आदमी बिकाला उ बाजार ना कहाला। बहुत अच्छे। उ बाजार जहाँ आदमी बिकाला अरे उ बाजार ना कहाला हो। जे किनारे डूबी जाला, जे किनारे डूबी जाला मझधार ना कहाला। जे हाँ भैया बहुत अच्छे। बिरहा में कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखले। कैसे? आवा। अरे जब तक धरा रहेगी, जब तक धरा रहेगी गुण गाएगा जमाना। जब तक धरा बहुत अच्छे। जब तक धरा रहेगी गुण गाएगा जमाना। बोलो। जब तक धरा रहेगी गुण गाएगा जमाना हो। और दुनिया में वीर भक्तों, दुनिया में वीर भक्तों का होगा अमर तराना। दुनिया में वीर भक्तों का होगा अमर तराना। बिरहा के यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई। कैसन कहानी, कबकर कहानी, केकर कहानी। आवा भैया नजम के लाइन से। दुनिया में बड़ा ही महान कर्म होता है। कर्म कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म के ऊपर लिखल गल का दुनिया में बड़ा ही महान कर्म होता है। कर्म के चलते हर इंसान हंसता रोता है। एक दिन अर्जुन जी कन्हैया जी से बोले हैं, भक्त ना मेरे जैसा दिल का भेद खोले हैं। कहे मुरलीधर अर्जुन ऐसी कोई बात नहीं, कहे मुरलीधर अर्जुन ऐसी कोई बात नहीं। एक से एक बढ़ के दुनिया में है भक्त सही। कहे अर्जुन की हम के ऐसे नाथ बहकावा, हे नाथ जी। कहे अर्जुन की हम के ऐसे नाथ बहकावा, बात न मान पहले हम के चल के दिखलावा। कहे घनश्याम
तुह के नाज तू हरि भक्ति पे, कहे घनश्याम तुह के नाज तू हरि भक्ति पे, चला दिखाई तू है सेवा और शक्ति के। आदत है जिया भैया। बात के समझ लें, महाभारत के युद्ध जब समाप्त भइल, अर्जुन जी पांचों भाई कन्हैया जी के यारी यारी बैठल हुए। वही महाभारत के विजय के बाद चलत बाप। अर्जुन जी कहला नाथ जी हमार समर गहला, ई रण जितौला विजय श्री दिलौला। हमके यकीन हो गया ये दुनिया में हमारे ऐसा प्रिय भक्त आपका केहू दूसर का ना बा। एक नंबर का प्रिय भक्त है आपका। अर्जुन जी के बात सुन के कन्हैया जी कहना है अर्जुन भक्ति पर लगता है अपने घमंड कर रहे हो ना अर्जुन, दुनिया भक्तन से वीरन से खाली ना बा। अर्जुन जी कहना नाथ जी अगर हमर होले बड़ियार क्यों भक्त होखे, हमसे भी ज्यादा क्यों प्रिय भक्त आपका होखे, तो हमके चल के एक बार दिखा दा। बिना देखले मानव नाथ अर्जुन जी से कन्हैया जी कहना भक्त देखबा भक्त दिखाई, एक ठे काम करे के पड़ी। कौन काम करे के पड़ी भैया, यहाँ गीत लगत बा। बहुत सुंदर गीत कहना बा। अरे रे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर रे। अरे रे मेरी रह ना सकूंगा। यही भाव में कन्हैया जी अर्जुन जी से कहना कि आए अर्जुन चला तुम्हें भक्त दिखाई, लेकिन एक काम करे के होई। कौन काम भैया? कहे घनश्याम बचनिया सुना है अर्जुन गनिया, काहे के करेला झूठे नाज हो। कहे घन पहले तू माया से रूप बदला, भक्ति दिखाई हमरे साथ में चला। अरे पहले तू माया से सुन के बात पार्थ तैयार भइले, सुन के बात पार्थ तैयार भइले, अरे भक्ति के परीक्षा लेवे आई गईले। कहे घनश्याम बचनिया सुना है अर्जुन गनिया, काहे के करेला झूठे नाज हो। कहे यो भैया भक्त दिखाई, लेकिन माया से तनी सा रूपवा के बदले की पड़ी। कन्हैया के बात सुन के अर्जुन जी कहना ठीक बा नाथ जी, जैसे होके वैसे दिखाई, लेकिन तो दिखा दें। आज हमहू देख लें कि हमरे से भी ज्यादा प्रिय भक्त आपका के दूसर का बा। अर्जुन जी के कन्हैया जी देखा या माया के शेर बना देले, अपने हो गए साधु के वेश में। और जब साधु के वेश में भइले तो गईले कहा, एक ठे गीत लगत बा भैया। बड़ी पुरान गीत बा, कौनो मेहरारू कमरद परदेश बा,
आ वही रेलवे लाइन के बगल में घर बा। जब जब रेल आवे जाते औरतिया रोवे कहे का कहे हो भैया, अरे जब रेलिया गरदा उड़ावे, अरे जब रेलिया गरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे, तब सुधिया यही भाव में अर्जुन के माया के शेर बना के कन्हैया जी अपने साधु के वेश में आके लेके चलना है। कहाँ गई न, यही अम्बेडकर नगर जिला में चाणीपुर घाट पे राजा मोरज ध्वज का किला था। वही राजा मोरज ध्वज कहना है अर्जुन से कि अरे अर्जुन, इस दुनिया के हमारे सबसे छोट भक्त हमें, ये अपने सबसे छोट भक्त के पास लेके चलत हई। कैसे चलना भैया, अरे पहुँचे है मोरज ध्वज दुआरी, अरे पहुँचे हैं मोरज ध्वज दुआरी, मुरारी ले साथे में शेरवा, बहुत अच्छे। राजा मोरज ध्वज के किला पर जाकर के शेर के लेके साधु बाबा बैठ के अलग जगा दे नारायण नारायण के। कैसे जाके दुआरिया पे अलखा जगवल रे, अलखा जगवल, सुन के पुकार राजा मोरज ध्वज अइला, सुन के पसारी मुरारी ले साथे में शेरवा, देखा नया नवा पसारी मुरारी ले साथे में। अरे जिया बहादुर, अरे जिया बहादुर, शेर हवा शेर हवा। नारायण नारायण के अलख जगौले। जब राजा साहब के कान तक की आवाज गई, कोई संत कोई साधु हमरे दरवाजा पे आके नारायण नारायण के अलख जगौले बा। भागत दौड़त राजमहल से आके नतमस्तक होके एक बात कहना साधु बाबा से। का कहना, बोले हराजा तब सिरवा झुकाई, अरे काबा देश साधु बाबा बताई हो, बाबा बताई हो। अरे भोजन की इच्छा हमारी हमारी मुरारी ले साथे में शेरावा, भोजन की इच्छा हमारी मुरारी ले साथे में शेरावा। साधु बाबा जब इतनी बात राजा साहब को सुन ले, आदेश करत हमें, अपन इच्छा बतावत हमें। अरे राजन, इच्छा जानना चाहते हो, भोजन करा दो, हम भूखे हैं, हमारा शेर भूखा है। कैसे बतावत हमें साधु बाबा, एक ठे गीत लगल बा भैया। उहे गीत के लाइन बा, कोनो मेहरारू अपने
मर्द से आजीज रहल, अपने सखी सहेली से बतावत बा। का बतावे भैया कि यार हजार गारी रे, अब हजार गारी, रतिया सुतही के बेरी, हर रात सुतही के बेरी, हजार गारी रात सुतही के। लेकिन साधु बाबा वो राजन से बतावत हमें भोजन के बाद कैसे बतावे कि अरे बतावे लगले हो, अरे बतावे लगले साधु भोजन वाली बतिया, अरे बाबा भोजन वाली बतिया बतावे लगले, बाबा भोजन वाली, साधु भोजन वाली। अरे राजन, इच्छा जानना चाहते हो तो सुनो। का बतौले कहला 4 दिन से भूखा बासेरवा हमारी हो, अरे 4 दिन भयल हमके मिलल ना आहार हो, साधु भोजन वाली बतिया बतावे लगले। ये भैया साधु बाबा जब इतने बतौना कि अय राजन 4 दिन से हम भूखे हैं, 4 दिन से हमारे शेरवा भूखा बा। जब इतनी बात राजा साहब सुनना कल सरकार आधा पौन घंटा का मौका दें, तुरंत भोजन तैयार होके आ जाई बाबा। कह के जैसे ही जायल चाहत हमारा राजमहल की ओर रोक दिया साधु। अरे पूछते जाओ कि आखिर हम भोजन कैसा करेंगे, का खइबे बाबा। हाथ जोड़ के साधु बाबा से राजा साहब पूछे लगने, आदेश करी बाबा, का बनवा दें बाबा। बतावत हम कि अय राजन, हम और हमारा शेर ताजे मांस का सेवन करेंगे। जब इतनी बात राजा साहब सुन ले, एक संत, एक साधु और ताजी मांस खाने की बात कर रहा है, पैर से जमीन खिसक गई। लेकिन धर्मी राजा, न्यायी राजा, आदेश करिए बाबा, बकरा का मांस खिला दें, मुर्गा का मांस खिला दें, मछली का मांस खिला दें, या कि है 14 कोसी जंगल से कोनो जंगली जानवर का मांस खिला दें। गौर करी है बिरहा हमारे यही मोड़ ले बा। तेरी के भाव में साधु बाबा बतौना कि मांस खाइब तो कैसन मांस खाइब। आवा अरे बेटा के तू अरे खाई मसिया, अरे बेटा के तू अरे खाई, हो बेटा के तू अरे खाई मसिया, तो भूखा सिंह भले ही द्वार से भूखा जाई। अरे हो जाई, अरे हो जाई, भूखे सिंह भले ही द्वार से भूखा जाई, बेटा के तुहरे खाई मसिया। अरे राजन, अगर मांस खिलाना चाहते हो अपने इकलौता लड़का ताम्रध्वज, जेकर उमरिया 7 साल बा, वही ताम्रध्वज के मांस का सेवन करा दो, अन्यथा हम अपने शेर को भूखा लेकर चले जाएंगे। अवाक हो गए राजा। एक लड़का वह राजा साहब के, रानी साहिबा सुतल है अपने कक्ष में, दौड़त भागत गईले राजा साहब, कुछ बोले के शक्ति ना बा। जगा के रानी साहिबा से कहले, उठ रानी, देख देख दरवाजे पर कितनी बड़ी मुसीबत आई है रे रानी। का बताओ ना भैया, विदेशिया के लाइन में
सुन के बचन राजा ए बाबू सोचे अपने मनावा में, अरे भेदवा बतवल जाके रानी के सामना। का बतावे? कहल दुआरा पे साधु बाबा एगो शेर लेके आयल बाटे, हमर बेटवा के मसीहा के करी है भोजनवा। इतनी बात जब रानी साहिबा सुनली, आखिर माई त माई होली हो भैया। सूझे ना उपाय कवनो, संकट में राजा रनिया हो, अरे कैसे काटली जाई अलहर सुगनावा। कि ये कही ललना हमारे ए बाबू आखी के पुतरिया हो, अरे यह सोची सोची बरसे झरा झरनाया ना। साधु बाबा हमरे इकलौता लड़का के मांस के सेवन करी है रानी। शेर लेके आयल हुआ, इकलौता लड़का ताम्रध्वज के मांस के सेवन करी है। राजा और रानी संकट में है, आखिर अपन मर्यादा बचावल जा कि अपने लड़का के जान बचावल जा। गौर करी है बाबू, एक लड़का वह राजा के, लेकिन धर्मी राजा, न्यायी राजा, यह सोचत हम लोग अपन मर्यादा बचाई कि अपने लड़का के जान बचाई। तब तक कोनो कारण बस उस 7 साल के ताम्रध्वज अपने माई के कक्ष में आ पहुंचल। और जब आए गई राजा और रानी माई बाबू के रोवत देख के एक सवाल कैले बाबू लड़का का कहले भैया। गीत फिर बदल गई। ओह, गीत से बढ़िया बिरहा में भाव लिखल बा कि हमरे बाबूजी, हमरे बाबूजी तबल समनावा गईल ताम्रध्वज आए। हमरे बाबूजी ताम्रध्वज जब आ गई अपने माई बाबू के रोवत देखल, सवाल कैले का रोवत देखल माई बाबू के, बोला लाल घबराई अरे कवन विपत्तिया पड़ली रउआ पे, हमके देवा बताई कि हमरे बाबू हमरे बाबूजी तबले राजा भेदवा दिहल बताए। हमरे बाबूजी तबले भेदवा दिहल। बहुत अच्छे जिया मालिक। अपने माई बाबू की रोवत देख के उस 7 साल का लड़का ताम्रध्वज घबरा गया। का मुसीबत बा, काहे आंसू बहावत हो आप लोग, काहे रोवत हो माई बाबूजी, काहे रोवत हवा? ए भैया हार मान के राजा साहब बता देना, रे लाल द्वारा पे गो साधु बाबा आल हमारे बेटा तुहरे मांस का सेवन करिहन बेटा,
तुहरे मांस के सेवन करी है। जब तनी बात तू 7 साल के तामर सुन ले। हंस करके लड़का कहा क्या? सुनत बात तना बाबू के हंस के सुगनावा बोला हो रामा। भोजन करी है हमारी मांस के और दुखी कराना चोला की हमारे अरे हमारे बाबूजी नाता जग में होई बहुत हंसाए। हमारे बाबूजी नाता जग में होई बहुत हंसाए। हमारे बाबूजी नाता जग में होई बहुत हंसाए। हमारे साधु बाबा और साधु बाबा के शेर के मांस खाने की बात सुना। हंस करके लड़का कहा अरे बाबूजी काट दीजिए हमारे शरीर को, खिला दीजिए साधु बाबा और साधु बाबा के शेर को। अगर ऐसा नहीं करते हैं दुनिया के लोग ताना मरी हैं। एक धर्मी राजा न्यायी राजा के दरवाजा से साधु बाबा अपन शेर भूखा लेके आ गईलन। बाहर 7 साल के लड़के के दिल में उद्गार अपने माँ बाप की मर्यादा बचाने के लिए 7 साल का बच्चा बल के बेदी पर चढ़ने को तैयार है। अब मजबूर हमें राजा रानी, मजबूर हमें माई बाबू, आखिर मर्यादा बचावे खातिर है भैया अपने लड़का के सर पे एक हाथ में राजा और एक हाथ में रानी आरा के उठा के जैसे ही चलावे जाता मैं भयल का वो समय भाव बदल गया। उहे गीत बा अरे पिया परदेश गईले तार लागे चोटिया में। एक हाथ में राजा और एक हाथ में रानी आरा के उठा के अपने लड़का तामर ध्वज के सर पे चलावे जात हुए। गौर करियन भयल का अरे भैले करे जवा कठोर माई बाबूजी के, भैले करे जवा कठोर माई बाबूजी के, भैले करे जवा कठोर माई बाबूजी के। पत्थर सा कलेजा बना के बाबू एक माँ और एक बाप अपने कलेजे के टुकड़े का टुकड़ा करने जा रहे हैं। कैसे? हाथ में उठाई लिहला राजा रानिया, हाथ में उठाई लिहला राजा रानिया, हाथ में उठाई लिहला राजा रानिया। तबल साधु बाबा आके बोले हैं बचनिया, लड़का के सर पे आरा के चलावे जात हुए राजा रानी। रोक दिया साधु बाबा, अरे राजन एक शर्त है का? बहना नयनवा से लोर माई बाबूजी के, लोर माई बाबूजी के, भैले करे जवा कठोर माई बाबूजी के, भैले करे जवा सवाल कर दिए साधु बाबा। अरे राजन बच्चे को काटते समय आप दोनों के आंख से आंसू नहीं आना चाहिए।
कौन ऐसी माँ होगी, कौन ऐसा बाप होगा, अपने कलेजे के टुकड़े का टुकड़ा करते समय आंख से आंसू तो क्या कलेजा फट जाना चाहिए बाबूजी, लेकिन शर्त है आंख से आंसू ना आवे के चाहिए। यदि आंसू गिर जाई तो होई का, गिर जाई जब की नया नवा से असिया, अरे खाई नहीं शेर तब बेकार होई मसिया। सुने जब सरता घन घोर माई बाबू, घन घोर माई बाबूजी के भैले करे जवा कठोर, माई बाबूजी के भैले करे जवा। ए बाबू बड़ी भारी शर्त बा हो भैया, घोर शर्त है। अगर आंख से आंसू अपने लड़का के काटत के समय गिर जाई, ना हम भोजन करब ना हमार शेर भोजन करी। बड़े धर्म संकट में है राजा रानी। सोचत हम लोग कि कैसे अपने आंसू के रोकल जाई, कैसे दर्द के दबावल जाई, कैसे अपने लड़का के काटल जाई। सोच विचार कह के एक ठे उपाय कैलन। का उपाय कैलन? सारंगा में अखिया पे पट्टी बंधल राजा औरी रानिया हो, राजा औरी रानिया हो, अरवा के रहल चलाई, बजर करे जावा नलमाई बाबू के बा, नलमाई बाबूजी के दिल में दारा दिया छिपाया। आंख पे काली पट्टी बांध के राजा और रानी अपने लड़का के दो टुकड़ा कर देलन। जब दो टुकड़ा कर देलन ए बाबू, आधा ले जाके शेर के आगे डाल देलन। शेर खात बा, आधा रो रो के रानी साहिबा वही रसोईया में भोजन के रूप देते हैं। कैसे? पापट के भाव लगत बा। अरे चला के यारा दुई फाट कर डाले राजा रानी हो, कि चला के यारा दुई फाट कर डाले राजा रानी हो, आधा घर में आधा शेर को डाले राजा रानी हो। लड़कवा के आधा भाग शेरवा खात बा, आधा रानी साहिबा रो रो के वही रसोईया में बनावत है। भोजन बन के तैयार भयल। खाए के जब बेरी भइल, राजा साहब जाके साधु बाबा से नतमस्तक होके, आवाज ना निकलत बा लेकिन भीगी आवाजों से कहते हैं, अय बाबा चल के भोजन करी। कैसे? अरे आधा मांस ललाना के वही से आगे डलल है बाबू, आधा रसोईया में रहल बना, भोजन तैयार भइले, खाए के समैया पंचो भोजन।
ए बाबू भोजन तैयार भयल। जाके राजा साहब साधु बाबा से हथवा जोड़ के आग्रह कैले, गुहार कैले, ए बाबा चल के रसोईया में भोजन कर ले बाबा। भोजन तैयार बा। फिर साधु बाबा शर्त लगौलन, अरे राजन परिवार में कितने सदस्य हो? ए साहब रहनी तो 3 लेकिन लड़का के काट देनी, बस 2 जना बचल नहीं हो साहब। साधु बाबा सवाल कैले का, 4 गो थरियावा में, 4 गो थरियावा में परोसा भोजनवा राजन। भोजन कैला जाई सथवा पूरा परिवार। राजा झूर हमें हो भैया, खड़े खड़े मानो शरीर काटो तो खून नहीं, आवाज ना निकलत बा। हथवा जोड़ के कहना, हे बाबा गजब न करा हो बाबा, बाहरे भगवान, बाहरे तेरी परीक्षा। का कहना? साधु बाबा कहना कि 4 थाली में भोजन लगाओ। तब राजा साहब बतावत हम, 3 गो खवैया हमनी, 3 गो खवैया हमनी बानी घरवा में बाबा। चौथी थरियावा के जरूरत कवन बा। कहे साधु बाबा चौथा, कहे साधु बाबा चौथा तुहरा ललनवा राजन। साथवा में करी है भोजन के आए। अरे राजन चौथी थाली तेरे बेटे के लिए है, काहे जले पे नमक डालत है बाबा? अरे जौने लड़का के काट देली, आधा शेर खा गल हो बाबा, आधा भोजन बन गयल। भला उ लड़का कैसे आपके बीच में आके खाना खाई बाबा? तब साधु बाबा बतावत हमें, का बताओ ना, सच्चे दिल से अपने तू अरे बोलावा हीरावा के बाबू। सथवा में करी है भोजन वही के आए। अरे राजन एक बार सच्चे दिल से 3 बार अपने बेटे का नाम लेकर पुकारो, तेरा बेटा अवश्य आएगा। यकीन ना होत बा राजा साहब के। का बाबा काहे मजाक पे मजाक बना देली बाबा? आदेश देता हूँ 3 बार अपने बेटे का नाम लेकर पुकारो। ए भैया राजा साहब जब 3 बार तामर ध्वज तामर ध्वज तामर ध्वज कहले, अरे बेटा तामर ध्वज, जीते जी मेरी मर्यादा बचा लिया रे लाल। आज मर जाने के बाद तेरे बगैर मेरी मर्यादा खतरे में है। अगर मेरा सच्चा बेटा बनता है, एक बार मर के मेरी मर्यादा को बचा ले लाल, एक बार मर के मेरी मर्यादा को बचा ले। तब तक साक्षात लड़का आके खड़ा भयल। साधु से कन्हैया जी अपने असली भेष में हो गए, शेर से अर्जुन जी अपने असली भेष में भइलन। राजा साहब देखले अवाक हो गइलन, हथवा जोड़ के गड़गड़ गड़गड़ कांपत हमें। कन्हैया जी के पैर पे अर्जुन जी जाके गिर गइले। कहला नाथ जी बहुत बड़ी भूल भइल हमसे, हम अपने भक्ति पे तनी सा घमंड कह गेल रहली, हमरे गलती के माफ कैल जा। कहला दिखाई बहलो बताओ नहीं कि दुनिया के सबसे छोट भक्त और राजा मोर ध्वज के कन्हैया जी आशीर्वाद दिए, कहे मांग लो बेटा, अपनी भक्ति की परीक्षा में पास हो, मांग लो जो मांगना है। हथवा जोड़ के राजा साहब कन्हैया जी से मांगत हमें। का मांगना भैया? आखिरी के लाइन,
अरे हाथ जोड़ के बोले ए बाबू राजा साहेब तेही घरी कहला ऐसन केहू का परीक्षा अब ना लिहाए हरी। अरे दिया भैया शेर है। कन्हैया जैसे राजा साहब ये कहना सरकार अगर कुछ देवे खे तो यह दिहल जा, आज के बाद ऐसा केहू को परीक्षा ना होके के चाहिए। काहे एकर कारण बताओ न। कहला केहू के लाल ऐसे काटल अगर जई है अरे अपने सुगानावा के जियत न पई है। कियावती बा कल जुगवा के घरी तो ऐसन केहू का परीक्षा अब न ली है। कला सरकार आगे कलयुग का पहरा बा जे अपने लड़का के अगर ऐसे काट देई तो फिर दोबारा जिंदा ना पाई। ये लिए वरदान यह दिहल जा कि आज के बाद ऐसा क्यों कि परीक्षा धरती पे ना होके के चाहिए। ए मस्त तब से ऐसा परीक्षा बंद हो गई। आखिरी भाव में गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबा का स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन का विजय पताका। अरे बेटा का तुहरे खाई मसीहा कि बेटा का तुहरे खाई मसीहा बलिंदर श्याम राज पंचन के शीश झुकाई बेटा का तुहरे खाई।